हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। आपका जो जीके जीएस का क्लास चल रहा था उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब तक कितना क्लास हो चुका है एक बार देख लीजिए और क्या क्या क्लासेस चलती है। एक है जीके जीएस का क्लास चलता है, ठीक है। उसके बाद शिवम सर आपका मॉर्निंग में लेते हैं साइंस का क्लास, ठीक है। PYQ का क्वेश्चन होता है। उसके बाद यूथ का क्लासेस चल रहा है, ठीक है। इसके साथ मैथमेटिक्स का मिक्स क्वेश्चन चल रहा है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चंस लिया गया है किरण पब्लिकेशन का बुक से लिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको बुक लेना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा, दोनों जगह से आप बुक को ले सकते हैं। तो 151 तक हुआ था, 151 के आगे हम चलेंगे, ठीक है। अभी पॉलिटी का क्लास चल रहा है, 2 दिन पॉलिटी चलेगा, पॉलिटी खत्म हो जाएगा। वीडियो को 2x स्पीड में या 1.5 स्पीड में देखिएगा ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख पाए कम समय में, क्योंकि रिपीटेशन होने के ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। एलपी में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 3-4 करंट अफेयर्स होगा, 6 क्वेश्चन यही सब पूछ लिया जाता है, नया क्वेश्चन ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो अगर आज का पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। कौन सा सदन का इलेक्शन होता है? लोकसभा का इलेक्शन होता है, आप लोग जानते हैं लोकसभा का इलेक्शन होता है। आर्टिकल 74 का 1 ऐसा लोकसभा आता किस में है, ठीक है। मैं ट्रिक बता देता हूँ, सरला के नाम से हम लोग याद रखते हैं। 79 में आता है संसद, ठीक है, संसद 79 में। राज्यसभा आता है 80 में। राज्यसभा कहाँ आता है सर? 80 में। राज्यसभा किस में आता है? 80 में। और लोकसभा किस में आता है सर? लोकसभा आता है 81 में। लोकसभा क्या आता है? आर्टिकल, ये सब है आर्टिकल, अनुच्छेद जो बोलते हैं, 81 में आता है। तो किसका इलेक्शन होता है? लोकसभा का। लोकसभा का क्या हेड कौन होता है? लोकसभा का जो बहुमत का नेता होता है उसका हेड बनाया जाता है, जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 74 का 1 में बताया गया है कि भारत के एक प्रधानमंत्री जो लोकसभा के मेन लीडर होंगे, ठीक है। और प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? 13 मई 1952। 1952 आपको डेट याद रखना है क्योंकि 1952 में प्रथम लोकसभा और प्रथम राज्यसभा दोनों हुआ था। थोड़ा सा फैक्ट मैं लिखाता हूँ ताकि आप या सुनिए या नोट करना तो नोट कीजिए, नहीं तो सुनिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली आप इसको बना पाइएगा, ठीक है। उसके बाद है डैश, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कौन करता है? पृथकीकरण का मतलब होता है अलग, सेपरेट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल से कौन करता है? यहाँ पे मेंशन किया है, अनुच्छेद 50 में है, आर्टिकल 50 में ये मेंशन किया गया है। आर्टिकल 50 आता है किस में से? DPSP में आता है, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ये क्या बताता है सर? ये बताता है किसी राज्य को कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या है, आप YouTube पर सर्च करते हैं इंस्ट्रक्शन, वैसे ही देश को कैसे चलेगा ये DPSP में मेंशन किया है। कोई भी राज्य या देश इसको मानने के लिए जबरदस्ती मानेगा नहीं। अगर किसी को लगता है कि DPSP के कोई कानून को राज्य में लागू करना चाहिए तो लागू कर सकता, नहीं भी करेगा, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। इसलिए बोला जाता है DPSP जो है डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। ये जो इस पे आप कहीं केस नहीं कर सकते हैं, ये जस्टिसेबल नहीं है, न्यायिक नहीं है। आप इस पे केस नहीं कर सकते कि हमारे खिलाफ ये चीज़ हो रहा है, आप इसमें केस नहीं कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ है सर? आर्टिकल 36 से 51 तक है DPSP। DPSP लिया कहाँ से गया है सर? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ये आता किस में है? ये आता है भाग 4 में आता है, भाग 4 में आता है ये, ठीक है। 50 में क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग है, बताया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना है? न्यूनतम आयु कितना है सर? 157 में राज्यपाल मेंशन किया गया। देखिए मैं आर्टिकल बता दिया, 157 में राज्यपाल मेंशन किया है। इसका आयु कितना है? 35 साल। 35 साल कम से कम आयु होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। राज्यपाल जो होता है किसी राज्य का, ठीक है, प्रथम व्यक्ति होता है। भारतीय संविधान का भाग 5 क्या बताता है? संघ के बारे में बताता है। भाग 5 संघ के बारे में बताएगा। भाग 5 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संघ। उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक। ये सब क्वेश्चन हुआ था ना, ये सब क्वेश्चन हुआ था सर। 200 तक हो गया था क्या? ये वाला हो गया था कितने? हाँ, ये सब हो गया था, ये सब क्लासेस हो गई थी। आप चलेंगे एक बार वापस से, प्रैक्टिस हो गया आपका। हाँ, यहाँ से नया क्वेश्चन आया है 201 से ना, नहीं 201 भी हुआ था, 202 202 से आया था। भारतीय संविधान में समावेशित
स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, बंधुता के आदर्श किस संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से, ठीक है, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। क्या क्या लिया गया है? इक्विलिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, बंधुता, ये सब लिया गया फ्रांस के संविधान से। भारतीय गणराज्य फ्रांस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? इसमें राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, क्या क्या नहीं है? पहले राष्ट्रपति का अधिकार है क्या सर? राष्ट्रपति का अधिकार है आपातकाल की घोषणा करना, राष्ट्रपति का अधिकार है सर, बिल्कुल सही है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है सर। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करना है सर। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करना है सर। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति करना, ये नहीं मेंशन है। लेकिन एक आप ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पे आ जाता है कंडीशन, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, बट दिल्ली का करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, दिल्ली का राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। क्या इसके बारे में फैक्ट पढ़े थे? 9 दिसंबर 1946 में प्रथम संविधान सभा का बैठक हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2 दिन तक रहे थे। 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोल रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इनका जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को इनका जयंती मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा टोटल 7 लोगों का समिति था। कितने लोगों का समिति था? 7 लोगों का, जिसमें एक था ड्राफ्टिंग कमेटी जो हेड था, बाकी 6 लोग अलग थे। ये पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा कितने समिति थी? टोटल समिति पूछेगा तब 7 बताइएगा। अगर पूछेगा ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा कितना था तो 6 था, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में राज्य की नीति का निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? मैंने पहले क्वेश्चन बताया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में आता है, 36 से 51 होता है। 50 में क्या काम करते हैं? जुडिशरी से ये एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? केंद्र राज्य एक संबंध हुआ था ना, इनमें से कौन सा आयोग है जो संबंधित नहीं है? सेंट्रल स्टेट जो रिलेशनशिप में किसी तरह का डिस्प्यूट होगा उससे संबंधित नहीं है। कौन? याद रखिएगा, सहकारिया संबंधित है, पंछी संबंधित है, राजमन्नार संबंधित है, कोठारी नहीं संबंधित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, कोठारी। अब ये देख लीजिए कोठारी किससे संबंधित है? कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत में गठित 6ठा आयोग था, जिसका गठन 14 जुलाई 1964 के एक प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सभी स्तर। कोठारी का मतलब क्या? शिक्षा के लिए था। किसके लिए था? शिक्षा के लिए था सर, ठीक है। कोठारी शिक्षा के लिए था। बाकी सहकारिया पंछी और राजमन्नार समिति किसके लिए था? सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ नहीं है? आपसे पूछा गया है, कहाँ नहीं है? कितने जगहों पे है सर? 6 जगहों पे है। एग्जाम में पूछता है कितने जगहों पे द्विसदन सदन है? 6 जगहों में है सर। पूछेगा कितना? देखिए यहाँ पे मेंशन किया, 6 राज्य में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। किसमें नहीं है? केरल में नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा, केरल में नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में था, बट जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया गया था 370 को हटा के 2019 में, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वां वित्त आयोग कौन थे? 15 नंबर के वित्त आयोग कौन थे? 15 नंबर के कौन थे? एनके सिंह। कहाँ है एनके सिंह? ऑप्शन डी में दिया है एनके सिंह। एनके सिंह ही थे। अभी यही चल रहा है, ठीक है। 26 तक चलेगा, ये 5 साल का खत्म होगा तो 26 के बाद चेंज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना बना था सर। कब बना था? 2014 में। पूछता है कब बना था? 2 जून को। कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था, और राज्य के रूप में किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। यह चीज ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग को काट के तेलंगाना राज्य बना दिया गया था, जिसकी राजधानी हैदराबाद होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? कितना अनुच्छेद था जब लागू हुआ था? 395, 355। देखिए ऑप्शन कितना क्लोज है? एनटीपीसी में आएगा तो क्लोज था। जैसे सेम क्वेश्चन आया था आपका, इसमें कांस्टेबल में आया था, ऑप्शन बहुत डिस्टेंस में था, 400 ऐसे था, ठीक है। 395, 392 एक्यूरेट आपको पता होना चाहिए। 395 कितना था सर?
395, लास्ट में 5 है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिक संविधान में क्या क्या था? 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, 22 भाग। वर्तमान में कितना? 448, जो कि नहीं पूछा जाएगा आपसे। पूछा क्या जाएगा? 12 अनुसूची है और 25 भाग हैं, ये दोनों पूछा जाएगा। 448 नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो चेंज होते रहता है। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? संघ के मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं? ये सब संविधान का संशोधन हुआ था, 15% मिनिस्टर शामिल होते हैं। संघ में नहीं, राज्य में भी कितने मिनिस्टर शामिल होंगे? 15% शामिल होंगे। और सबसे कम 12 होना चाहिए। सबसे कम कितना है? 12 होना चाहिए। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 15% कहाँ दिया है? 15% ऑप्शन बी में दिया है। लोकसभा के कुल सदस्य का 15% इसमें होना चाहिए, ठीक है। राज्य में भी सेम होता है। राज्य में भी कितने मंत्री होंगे? जितना भी संविधान राज्य में सीट होगा, जैसे झारखंड में 81 है, ठीक है, बिहार में 243 है, ऐसा जितना होगा उसका 15% मंत्री परिषद में जाके बैठेंगे। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? गणेश वासुदेव अलंकर। कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, गणेश वासुदेव अलंकर। पहले सभापति पूछा, सॉरी, राज्यसभा के पहले सभापति, अध्यक्ष नहीं पूछा है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ये कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, यहाँ पहले सभापति पूछा है। और सभापति होते कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो कुल मिलाकर आपसे पूछ दिया, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। 14 नवंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? अक्टूबर 2020 तक कितने भाग हैं? 22 भाग। कहाँ दिया है 22 भाग? 22 भाग ऑप्शन सी में दिया है, 22 भाग हैं। देखिए, जैसे 22 भाग ही याद रखिएगा। बाद में 3 और भागों को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, जिसमें भागों की संख्या कुल 25 हो गई है। कितना हो गया है? 25 हो गया है। 3 को और जोड़ दिए हैं तो 25 हो गया है। क्या हो जाएगा? 25। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। किसको नहीं किया जाएगा? किसको नहीं किया जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को किया जाएगा, मुख्यमंत्री को नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लेकिन राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यमंत्री किसमें संबंधित है? 164। प्रधानमंत्री 74, मुख्यमंत्री 164, ठीक है। 90 कम होता है आर्टिकल में। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? किससे? मौलिक अधिकार के संपत्ति के रूप में कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था सर? कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा के किसको जोड़ दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको किसमें डाल दिया गया? आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया, ठीक है। 300 का कम में डाल दिया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? कहाँ, किसका नाम से? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से किसको जानते थे हम? अरुणाचल प्रदेश को। कैसे याद रखते हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, वो चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, तो यहाँ पे सेना बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था, ठीक है। और कब राज्य बना ये? 20, ये डेट आपको मत याद रखना, ये सब साल याद रखें, ध्यान रखिए। 1987 में ये राज्य के रूप में बन चुका था, ठीक है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है भाई? स्वाधीनता का अधिकार आता है, जिसको राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं। टोटल कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं सर। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में थे ये, बिल्कुल सर। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है सर? 12 से लेकर कहाँ तक है? 32 तक, ठीक है। 12 से 32 तक कहाँ है? मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्र धार्मिक अधिकार है, बिजनेस करने का अधिकार नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? 5th ईयर प्लान्स कहाँ से लिया गया? 5th ईयर प्लान्स मैंने पहले भी बताया था आपको, यूएसएसआर, रसिया से लिया गया। पंचवर्षीय योजना रसिया से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से लिया गया। ये सब रसिया से संविधान से लिया गया है।
ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? कौन से हैं? मेघालय। मेघालय कहाँ है? मेघालय ऑप्शन ए में दिया है। मेघालय हुआ ना, सॉरी, अब मेघालय सिक्किम दिया है हमें। मेघालय ऑप्शन सी में दिया है, मेघालय में है 2 सीट है, बाकी सभी जगह एक एक सीट है। यहाँ भी 1 सीट, सिक्किम में भी 1 सीट, नागालैंड में भी 1 सीट। ये ध्यान रखिएगा, जब भी ऑप्शन देगा तो ऐसा ही देगा, नॉर्थ ईस्ट का राज्य देगा, मेघालय इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघ है इसलिए 2 सीट होगा ऐसे याद रखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा से संबंधित कौन सा है? अल्पसंख्यक किस में दिया है? आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 और 30 यही बताता है कि अल्पसंख्यकों को कुछ गारंटी दी जाती है, जिसके हितों की रक्षा, भाषा, संस्कृति की रक्षा इनमें की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी काम करती है? कहाँ पे राज्य में सभी काम करती है? कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र में सरकार सभी सरकारी काम करती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ था। 1973 में एक केस हुआ था, केशवानंद भारतीय केस, ठीक है। इस सवाल को उठाया गया था, प्रस्तावना को, और क्या बोला गया? देखिए, पहले हुआ था गोलकनाथ केस, मैं लिख देता हूं, देखिए, गोलकनाथ केस हुआ था। गोलकनाथ केस हुआ था। गोलकनाथ केस में क्या माना गया था कि प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना में कभी संशोधन नहीं होगा, कभी संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस आया, इसमें बोला गया कि संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये किसके किसके बीच में हुआ था? केशवानंद के भारती केस वर्सेस केरल गवर्नमेंट। किससे हुआ था? केरल गवर्नमेंट के अपोज में हुआ था। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अभी पढ़े थे हम लोग, कितने अनुच्छेद हैं? 448 है। बेसिक में कितना था सर? 395, ठीक है। तो ये हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार का चेयरमैन कौन होता है? एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है सर? ये भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, वही न्यायाधीश इनके हेड होते हैं, ठीक है। 1993 में आया था एनएचआरसी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस में दिया गया? आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में क्या बोला है? महाभियोग आता है। महाभियोग कितने दिन में आता है? महाभियोग कैसे आता है? पहले ध्यान से सुनिए जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। महाभियोग तब आता है, ठीक है, जब लोकसभा या राज्यसभा, पहले तो महाभियोग कहीं से आ सकता है, राष्ट्रपति पे आएगा, ये पूछा गया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग कहीं से उठाया जा सकता है, लोकसभा से भी उठा सकता है और राज्यसभा से भी उठा सकता है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कब उठाया जा सकता है? जब वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक चौथाई का मतलब 25% लोगों को ये लगे कि राष्ट्रपति है अपना मन का कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उस कंडीशन में 25% लोग राइटिंग फॉर्मेट में लिखित प्रमाण के साथ जमा करते हैं और राष्ट्रपति पे महाभियोग आता है। और राष्ट्रपति को इस लाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। कितने दिन पहले सर? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, और उसी सदन से, जिस सदन से उठाया गया था, उसी सदन से 2/3 बहुमत से इसको पास करना पड़ता है। 2/3 बहुमत का मतलब कितना है? 66.66% से इसको पास करना पड़ेगा। लाने के लिए 25% चाहिए, 25% लोगों का साइन चाहिए, और 66.66% से इसको पास होना चाहिए। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार कहाँ बना था सर? कहाँ पे बना था? केरल गवर्नमेंट में। केरल गवर्नमेंट में सबसे पहले कम्युनिस्ट की सरकार बनी थी 1957 में। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन कहाँ हैं? ऑप्शन बी में। ये सब तो आप लोगों को डायरेक्टली याद होगा, ठीक है। सुकुमार सेन, अभी राजीव कुमार है वर्तमान में। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। नेपाली को है सर, डोंगरी को है, मैथिली को है, कौन नहीं है? गढ़वाली नहीं है, गढ़वाली नहीं है, ठीक है, गढ़वाली नहीं है। कितने संविधान में भाषाएं हैं? संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। बेसिक संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा था। बाद में कितने भाषाओं को जोड़ा गया? 8 भाषाओं को जोड़ा गया। कैसे कैसे जोड़ा गया सर? कैसे कैसे जोड़ा गया? सबसे पहले जोड़ा गया सिंधी को ना, सबसे पहले जोड़ा गया सिंधी को, उसके बाद जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद किसको जोड़ा गया सर?
डोंगोई डोंगोई बोडो, मैथिली, संथाली, इनको जोड़ा गया, 8 भाषा ऐसे जोड़ा गया था। ठीक है, क्या ट्रिक है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, याद हो जाएगा तो बढ़िया है। ये सब भाग 17 में आता है, 343 से 351, टोटल 10 अनुच्छेद इन पे बनाए गए हैं भाषा को लेके। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? इक्विलिटी को दर्शाया गया कहाँ? इक्विलिटी बिफोर लॉ कहाँ है? आर्टिकल 14, मैंने पहले भी किया था, आर्टिकल 14। एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, संघ केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है सर? भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक। किसमें है? क्या किसमें है? क्या किसमें है? मैंने पिछले क्लास में बताया था किसमें है, 148 में है, 148 में है। ठीक है, 6 साल की नियुक्ति होती है या 65 साल जो आ जाए पहले। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? मिजोरम की पार्टी है, इसका संस्थापक कौन था? पहले मुख्यमंत्री इसी से आए थे मिजोरम के। कौन था इसका संस्थापक? लालडेंग। लालडेंग 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 कौन था? ऑप्शन सी में दिया है लालडेंग। मिजोरम में यही था पहला संस्थापक और इसी का पहला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितने सालों की अवधि में किया जाता है? प्रत्येक 6 साल की अवधि में किया जाता है। एक चीज और, राज्यसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि राज्यसभा कभी खंडित नहीं होता है। क्यों नहीं खंडित होता है सर? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, भंग नहीं की जा सकती है। क्यों भंग नहीं होती है? क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है ना, तो 1/3 लोगों का ही इलेक्शन होता है। कितने लोगों का इलेक्शन होता है? 1/3 लोगों का ही इलेक्शन प्रत्येक 2 साल में किया जाता है। प्रत्येक 2 साल के बाद किया जाता है। इनकी अवधि कितनी होती है? 6 साल होती है इनका अवधि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? गवर्नमेंट के विधेयक को कौन ला सकता है? संसद के किसी भी सदन के मंत्री ला सकता है इसको, कोई भी विधेयक को ला सकता है। बाद में उसको पास करना पड़ता है, राष्ट्रपति का साइन बनता है, राष्ट्रपति जब साइन कर देते हैं तो वो बिल बन जाता है। क्या बन जाता है? बिल बन जाता है। ठीक है, ऐसे विधेयक रहता है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति बनने से पहले देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा जान लिए। देश के पहले क्या थे? सभापति, राज्यसभा के सभापति। साथ में उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब तक रहे थे सर? ये रहे थे उपराष्ट्रपति 1952 से लेकर 62 तक। 1954 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, उनके बाद ये राष्ट्रपति बने थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? पहले स्पीकर बोला जाएगा तो मैंने वापस से आपको बताया, स्पीकर का मतलब क्या है? वही अध्यक्ष बोला जाएगा। कौन थे? जीवी मालंकर, गणेश मावंकर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 अप्रैल से लेके 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुई लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे? लोकसभा पहले चुनाव जब हुआ था ना, तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में संपन्न हुआ? 2019 वाला पूछा है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। 2024 वाला भी आपसे पूछ दिया जाएगा। 2024 में कितने चरणों में खत्म हुआ था मैं बता दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कितने चरण में हुआ था? 7 चरण में हुआ था। और एक मिनट मैं बता ही देता हूँ आपको। ठीक है, 1 मिनट ध्यान रखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। 2024 का इलेक्शन कितने चरणों में हुआ था? ठीक है, तो 2024 का इलेक्शन कितने चरणों में हुआ था? कौन सा इलेक्शन? ये लोकसभा इलेक्शन। 2024 का लोकसभा इलेक्शन कितने चरणों में हुआ था? 7 चरण। 2024 का भी 7 चरण में हुआ था। 2024 वाला भी 7 चरण है और 2019 वाला भी 7 चरण है। ठीक है, देखिए एग्जाम में आएगा, आप नोट कर लीजिएगा, मैंने भी देख लिया। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा थे, बाद में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 2 दिनों के बाद। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है। मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक संघ भी होगा। कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया। कनाडा कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय कौन नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी सब संवैधानिक है।
जैसे नियंत्रक महालेखाधीक्षक आर्टिकल 148 में आता है, चुनाव आयोग कितना आता है 324 में आता है, यूपीएससी कितना में आता है, यूपीएससी कमेंट कीजिएगा 316 में आता है, ठीक है, 315-16 में यूपीएससी आता है। केंद्रीय सूचना आयोग नहीं आता है, ये संवैधानिक नहीं है, बाद में इसको बनाया गया। कब बनाया गया था? 2005 में। इसी को बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, इसको बनाया गया था, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक असंवैधानिक किसको बोलते हैं पहले देख लीजिए। संविधान जब बना था उससे पहले जो भी नियम आए थे उसको संवैधानिक बोला जाता है, और संविधान बनने के बाद 2005 में संविधान तो नहीं बना, संविधान तो 1947 में बना था, 1946 में ये बना था, लागू कब हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। उससे पहले जो भी चीज़ें आई थी उनको संवैधानिक बोला जाता है। 1950 के बाद जितनी भी चीज़ें बनेंगी सभी को संवैधानिक नहीं बोला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। भारत के महान्यायवादी जो कि आर्टिकल 76 में मेंशन है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल सही है सर, सदस्य नहीं होता, फिर भी इसको सदन में बैठने का अधिकार है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है। जी सर, बिल्कुल होता है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी जा सकता है ये। उन्हें सदन में मतदान करने का अधिकार होता नहीं, यही तो अधिकार नहीं है। सदन में मतदान नहीं कर सकते हैं, बट बैठ सकते हैं, बोलने का अधिकार है, सुनने का अधिकार, ये सब अधिकार दिया गया है। तो कौन सा होगा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह अधिकार नहीं दिया गया है, गलत है वो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? कहाँ पे मेंशन किया है? 74 का 1, मैंने पहले ही बताया था, प्रधानमंत्री मेंशन है इसी में, 74 का 1 में। निम्नलिखित में से कौन लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे थे? लंबा समय तक सबसे ज्यादा कौन रहा था? जवाहरलाल नेहरू रहे थे सबसे लंबे समय तक। कब से कब तक? 1947 से रहे थे ये 1964 तक। कब तक? 1964 तक, ठीक है। उसके बाद चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मसौदा मतलब ड्राफ्टिंग के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। कब मसौदा समिति का गठन किया था ये पूछा जाता है? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। 1946 में भेजा गया था कैबिनेट मिशन। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3। कैसे याद रखते हैं? LAC, ठीक है। कैसे? लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्या हो गया? क्रिप्स। लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ठीक है। LAC से हम लोग याद रखते हैं, ठीक, लिख लीजिएगा आप। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इसमें आपसे पूछा गया है? तो क्या है? मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संतुलित, लेकिन DPSP संतुलित नहीं है। कौन है पहले देख लीजिए। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जी, जबकि DPSP न्याय संगत नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया था। ये वाला जहां दिखेगा तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या था? संपत्ति का अधिकार किसमें डाल दिया गया? 300 का A में डाल दिया गया इसे, ठीक। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू लाए थे। कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946। देखिए यहाँ पे अब आपको 3 डेट याद रखना है। कौन कौन? 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन, सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद याद रखना 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था 2 दिनों के बाद, ठीक है। इनको स्वीकृति कब में दी गई थी? 22 जनवरी 1900, यहाँ पे देखिए मेंशन किया, 22 जनवरी 1947 में इसको दे दिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति है? राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति किसमें दी गई है? आर्टिकल 123 में। किसमें? आर्टिकल 123 में। राज्यपाल को किसमें है? 213 में, 213। इसका जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची पहली वाला देख लीजिएगा। पहली बार बताया गया भारत का भी एक राज्य होगा। दूसरा है वेतन से। वेतन कहाँ है? राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बताता है सेकेंड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर विशेष तरह से जोर दिया गया? आर्टिकल 17 किससे है?
छुआछूत है, अनटचेबिलिटी बोलते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपितृता की प्रथा के उन्मूलन, ठीक है, अनटचेबिलिटी बोलते हैं इसको, मतलब छुआछूत से दूर रहने का कानून लाया गया था। जो भी करता है उसको दंडनीय अपराध है और कानून के अनुसार इसे सजा दिया जा सकता है, ठीक है। ये था, कुछ फैक्ट भी था। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, जो इंपॉर्टेंट लगा ना उसको नोट कर लीजिएगा। आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, कम समय में देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए ताकि आपका एग्जाम के साथ कवर हो। 5-6 नंबर का भी आएगा बट आएगा, आपका एग्जाम में आएगा, आप बना दीजिएगा। अगर आप देखिएगा 10-15 मिनट लगेगा, अगर 1.5 में देखिएगा तो 15 मिनट से ज़्यादा लगने वाला नहीं है। 15 मिनट आप इधर उधर बैठ के कर देते हैं तो 15 मिनट बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक कर देते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।